ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में पुलिस परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे डीजीपी। सभी केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षित और पारदर्शी भरी परीक्षा हो रही है। तो आज 60,000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए करीब 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 4 पालियों में 2 दिनों तक ये परीक्षाएं होंगी। एक पाली में करीब 12 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। और लखनऊ में खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया है। तो सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से हर एक केंद्र पर नजर रखी जा रही है। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको जमीन पे मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। वो व्यवस्था की जा रही है। लगातार सभी सीनियर ऑफिसर भ्रमणशील हैं। मैंने भी आज इस सेंटर को देखा है। अभी कुछ और परीक्षा केंद्रों पर मैं जाऊंगा। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और सुचितापूर्ण हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये 6 तस्वीरें हैं ललितपुर, एटा, उन्नाव, झांसी, ग्रेटर नोएडा और जौनपुर की, जहां पर हर एक परीक्षा केंद्र पर महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। हर एक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी 3-3 राउंड में चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ जैमर भी लगाए गए हैं ताकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही ना हो पाए परीक्षा केंद्रों पर। तो नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए अधिकारी खुद, यूपीएसटीएफ खुद लगातार ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी लगातार हर एक केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 पालियों में यह परीक्षा होनी है। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी, जो कि 12 बजे खत्म होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा चले, इस बीच बड़े पैमाने पर सॉल्वर गैंग भी सक्रिय है। यूपी एसटीएफ एक्शन मोड में है। एसटीएफ ने अलग अलग जगहों से 20 सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने झांसी में पेपर लीक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 6 को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ठगों से 6 लाख रुपए नगद, 11 ब्लैंक चेक और मोबाइल बरामद किए गए हैं। बलिया में एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले गुरुवार को कौशाम्बी से भी 3 को पकड़ा गया था। नोएडा में एसटीएफ यूनिट ने परीक्षा में धांधली करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बलिया से भी एक सॉल्वर को पकड़ा गया जिसने परीक्षा पास कराने के नाम पर 8,99,000 रुपए ऐंठे थे। इधर आगरा से 10 लाख में पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने का ठेका लेने वाले 2 ठगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो हर एक परीक्षा केंद्र पर नजर तो रखी जा रही है। साथ ही साथ नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए यूपी एसटीएफ भी सक्रिय है। करीब 20 के आसपास ऐसे सॉल्वर को पकड़ा गया है जो कि परीक्षा में नकल कराने, परीक्षा पास कराने का ठेका ले रहे थे। कैश भी लोगों के पास से भारी मात्रा में बरामद किया गया है। और लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, देखिए पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन नकल विहीन परीक्षा कराना तमाम अधिकारियों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इसीलिए तमाम आला अधिकारी, खुद डीजीपी भी हर एक परीक्षा केंद्र पर नजर रखे हुए खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में 20 सॉल्वर को भी पकड़ा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 60,000 पदों पर ये जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के भी, चाहे हम बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इन राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। हालांकि कल से ही, चूंकि यूपी एसटीएफ कल से ही सक्रिय है और तमाम जो सॉल्वर होते हैं या फिर जो पैसा लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं, ऐसे दर्जनों जो सॉल्वर हैं और जो इस गिरोह से जुड़े लोग हैं उनको एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है और माना जा रहा है कि आज भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
क्योंकि देखिए, इससे पहले की अगर बात करें तो कई परीक्षाओं में और कई भर्तियों में ये देखा गया था कि खास तौर पर अगर हम प्रयागराज जोन की बात करें या फिर मेरठ जोन की बात करें, तो यहां से जो सॉल्वर होते थे या फिर जो धांधली करने वाले ऐसे गिरोह के लोग होते थे, उनकी सबसे ज्यादा गिरफ्तारी होती थी। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे प्रदेश भर से जो सॉल्वर हैं और इस धंधे से जुड़े जो लोग हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तो माना जा रहा है कि आज भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि एसटीएफ की कई टीमों को सक्रिय किया गया है सॉल्वरों को पकड़ने के लिए, और डीजीपी मुख्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि शासन स्तर से साफ तौर पर निर्देश है कि इस बार परीक्षा में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो वैसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस का अभियान जारी है, और देखा जाए तो पहली पाली की जो परीक्षा है वो भी शुरू हो चुकी है। ठीक है अविनाश, आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। नोएडा से अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, फिलहाल पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है, और ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की तैयारियां दिखाई दी, किस तरह से जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे उनकी चेकिंग की गई, और नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बताया भी जा रहा है कि जैमर भी लगाया गया ताकि किसी भी तरह के फोन का इस्तेमाल कोई ना कर सके। बिल्कुल, देखिए, परीक्षा को लेकर जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से पुख्ता परीक्षा केंद्रों पर नजर आई, और कई बार देखा जाता है कि सोल्वर गैंग के कुछ लोग परीक्षार्थी की जगह दूसरे किन्हीं लोगों को वहां पर बैठा देते हैं। तो लिहाजा इस बार सभी को स्कैन किया जा रहा है, जो उनके अंगूठे के निशान है, आधार कार्ड को लिंक करके चेक किया जा रहा है, उनका जो एडमिट कार्ड है उस कार्ड को देखा जा रहा है। और सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया। खास तौर पर परीक्षा केंद्रों पर महिला पुलिस के साथ साथ जो पुरुष पुलिसकर्मी है उनको भी तैनात किया गया है। जो सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो 32 परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, और यूपी के अलग अलग इलाकों से 60,000 परीक्षार्थी यहां पर पहुंचेंगे। पहली पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले ही काफी लंबी लंबी कतारें जो है वो परीक्षा केंद्रों के बाहर देखी गई थी। लिहाजा पर्याप्त मात्रा में पुलिस, और जिन स्कूलों के अंदर सेंटर पड़े हुए उन स्कूलों के सिक्योरिटी गार्ड भी लाइनें लगवाकर एक एक अभ्यर्थी को चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर अंदर ना जा पाए, उस चीज को लेकर भी लगातार चेकिंग करते हुए पाई गई। दूसरी तरफ जो सोल्वर गैंग के लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। नोएडा की एसटीएफ यूनिट ने भी 2 लोगों को झांसी से गिरफ्तार किया है। इन दोनों लोगों के बारे में एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि दोनों लोग पिछले काफी दिनों से सोल्वर गैंग के लिए काम करते थे, और परीक्षार्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर 8 से 10 लाख रुपए में ये लोग डील किया करते थे। इनके पास से 2 लग्जरी गाड़ी भी बरामद हुई है, और इनके गैंग से जुड़े या इनकी फोन कॉल डिटेल के आधार पर एसटीएफ की टीम अभी भी अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है, क्योंकि पिछली कई परीक्षाओं में देखा गया था सोल्वर गैंग के लोग एक्टिव थे, और एक्टिव होने के चलते कई परीक्षाओं को रद्द तक करना पड़ा था। लिहाजा पूरी तरीके से जो सुरक्षा है उसको सख्त किया गया है। जिले की पुलिस की बात करें या एसटीएफ की बात करें, तमाम अधिकारियों की तमाम परीक्षा केंद्रों पर नजर है। परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई किसी भी व्यक्ति को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो परीक्षार्थियों के पेरेंट्स थे उनको दूर रहने के लिए कहा गया, और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को वहां आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी सतर्कता के साथ परीक्षा कराई जा रही है। दूसरी पाली की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे जा रही है कि किसी भी तरह से कोई नकल ना करने पाए। आएंगे अविनाश और अमित आपके पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या